देखिए, ये उषा जनोम की मार्वेला मॉडल है और ये जो है मार्वेला ब्लू कलर है। एंड यहाँ पे ये बॉबिन बनने के लिए बॉबिन बाइंडर भी दिया हुआ है। ठीक है। और ये मशीन का व्हील है जो नीडल को अप डाउन करता है। ठीक है। और ये मशीन का लिफ्टर है, इसको ऊपर नीचे किया जाता है। एंड इसके अंदर एक छोटा सा बॉबिन केस भी लगा होता है जो सामने निकालना होता है, टफन करके निकालना होता है और लगाना होता है। और इस मशीन में टोटल 7 इनबिल्ट स्टिच है। और जो फंक्शन वाइज बात करेंगे तो इसमें टोटल 14 फंक्शन है। तो 14 फंक्शन में क्या क्या होता है, जैसे स्टिचिंग हो जाता है, आपका बीडिंग होता है, रफू होता है, बटन होल होता है, बटन अटैच होता है, जिप फिक्सिंग होता है, स्मोकिंग होता है, कपड़े गैदरिंग होता है। तो ये सारे काम इस मशीन में हो जाते हैं। और ये उषा जनोम की मार्वेला ब्लू कलर मॉडल है। और इस मशीन में बॉबिन भरने के लिए बॉबिन बैंडर दिया हुआ है। सुई को नीचे करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए मशीन का चक्का दिया हुआ है। ये रिवर्स का बटन है। और अपने को इसके अंदर छोटा सा बॉबिन केस भी दिया हुआ है। बॉबिन केस यहाँ पे लगता है। अभी अपने को इसमें बॉबिन भरना है तो ये एम्प्टी बॉबिन है। और यहाँ पे ये इसका थ्रेड मतलब स्पूल पिन दिया हुआ है। यहाँ पे अपने को धागा रखना होता है। इसका स्पूल पिन दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे धागा रखना होता है और अपने को धागा भरना होता है। तो ये धागे को यहाँ से निकालना होता है और इसमें से एक बार ऐसा हल्का सा रोटेट करना होता है। 1 टाइम एक बार रोटेट करना होता है। और ये मुझे बॉबिन अभी भरना है तो वो क्या करना होगा, अपने को 1-2 बार ऐसा हाथ से वाइंड करना होगा। वाइंड करने के बाद ये बॉबिन को इसमें फिक्स करना है। और आपका जो बॉबिन ऐसा क्लॉकवाइज चलना चाहिए, एंटी क्लॉक नहीं चलना चाहिए। बॉबिन मैंने इसमें फिक्स किया, उसके बाद इसको राइट में शिफ्ट करना है एंड इसको पैडल मारना है। तो मैं जैसे पैडल मारूंगा तो मेरा निडल भी चल रहा है, बॉबिन भी चल रहा है और व्हील भी चल रहा है। तो मुझे अभी निडल को स्टॉप करना है तो अपने को ये मशीन का जो चक्का होता है ना, उसको बाहर पुल करना होता है। तो आप इसको ऐसा बाहर पुल कर दोगे तो ये निडल चलना बंद हो जाएगा और सिर्फ बॉबिन चलेगा अपना। ये इसमें स्टॉपर दिया हुआ है, तो जैसे आपका बॉबिन पूरा भर जाता है तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, आपको आगे कुछ करना नहीं होता है। मुझे आपको पूरा घर से दिख रहा अभी कि स्टॉप कैसे होता है। ये मेरा स्टॉप हो गया। स्टॉप होने के बाद मुझे बॉबिन को अभी निकालना है तो क्या करना होगा, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा और बॉबिन को बाहर निकालना होगा। और यहाँ पे एक सीजर है, सीजर से ऐसा धागा कट करना होगा। धागा कट करने के बाद ये इसका बॉबिन केस है और ये बॉबिन है, इसको यहाँ पे ऐसा निकालना है। और लगाते लगाते समय आपको छोटा सा यहाँ पे कट दिया हुआ है तो ये धागा कट से ऐसा बाहर निकालना है। और अपने को बॉबिन को फिक्स करना है तो यहाँ पे एक छोटा सा कैप दिया हुआ है, ये कैप को इसमें फिक्स करना होता है। मशीन को थोड़ा क्रॉस करना है, इसको हल्का सा प्रेस करना होता है तो आवाज आता है, साउंड आता है। ठीक है। अभी इसको बंद करना है, इसको कवर करना है। अभी अपने को मशीन में थ्रेडिंग करना है तो ऑलरेडी यहाँ पे एरो दिया हुआ है, वो आपको एरो फॉलो करना है। यहाँ से एरो आपको दिख रहा है नीचे जा रहा है तो आपको धागा नीचे लेके जाना है। यहाँ से क्या दिख रहा है, धागा ऊपर जा रहा है तो आपको ऊपर लेके जाना है। तो एक यहाँ पे टेकअप लीवर होता है, तो लीवर को ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये व्हील का यूज करना होगा। तो जैसे आप व्हील घुमाओगे तो यहाँ पे टेकअप लीवर आएगा, तो ये टेकअप लीवर में आपको धागा डालना है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से ऐसा यूटर्न दिख रहा है तो आपको धागा ऐसा यूटर्न लेके नीचे लेके आना है। और आपको एक चीज का इसमें नोटिस करना है कि जब भी आप धागा डालोगे तो ये टेकअप लीवर के अंदर धागा आपका आना चाहिए। ये चीज का आपको क्या करना है। इसके बाद आपको धागा नीचे लेके जाना है और ये जो सुई का होल है ये सामने की तरफ है तो आपको धागा सामने की तरफ डालना है। एक बार मैं सीधा तो थोड़ा धागा कट कर लूंगा। ये मेरा धागा सुई के अंदर चला गया। अभी मैंने जो धागा बॉबिन केस के अंदर भरा था वो मुझे ऊपर निकालना है, तो ये आपको ये व्हील का यूज करना होगा। ये व्हील मतलब आपकी साइड घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, मशीन उल्टा नहीं चलना चाहिए, सीधा चलना चाहिए। तो एक बार ऐसा मैं घुमाऊंगा तो नीचे का धागा देखिए ऊपर आ गया। उसके बाद ये दोनों धागे को आपको पीछे लेके आना है, तो पीछे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक का यूज करना होगा और ये धागा यहाँ से पीछे चले जाएगा। अभी आपको मशीन यूज कैसे करना है, ये अपना प्लेन फैब्रिक है तो ये मैंने प्लेन फैब्रिक को ये प्रेशर फुट के नीचे रख दिया। और अभी मेरा जो प्रेशर फुट मैंने नीचे रखा हुआ है, इसके बाद मैं मशीन स्टार्ट करूंगा तो अभी मेरी मशीन चालू नहीं हुई क्योंकि मैंने ये व्हील को ऐसा बाहर किया हुआ था।
जैसे मैं व्हील अंदर करूँगा तो मशीन स्टार्ट होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ कि इसमें फीचर्स क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है और ये मशीन में सिलेक्टर दिया हुआ है, ये सिलेक्टर नॉब है। तो यहाँ पे भी ABCD दिया हुआ है। तो इसमें से आपको A से लेके J तक के बीच में जो भी पैटर्न यूज़ करना है, जो भी फंक्शन, जो भी डिज़ाइन यूज़ करना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। तो मुझे A वाला मतलब सबसे छोटा स्मॉल सिलाई चाहिए, तो आपको ये एरो के सामने ये करना है और ये पैडल का यूज़ करना है। तो मैं पैडल यूज़ करूँगा तो मेरी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट करते समय क्या होता है, अपन जब कपड़े पे, प्लेन कपड़े पे स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है, ये रिवर्स का बटन है। तो इससे क्या होता है, अपनी सिलाई लॉक हो जाती है, तो सिलाई अपनी बाद में खुलती नहीं है, तो एक बार इसका यूज़ करना होता है। ये मेरा छोटे को सादा सिलाई आ रहा है, स्मॉल सिलाई आ रहा है, मुझे सिलाई थोड़ी रेगुलर करना है, बी यूज़ करना है, उसके लिए आपको बी यूज़ करना पड़ेगा। तो बी यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, और मेरा यहाँ पे कपड़ा खत्म हो रहा है तो मैं इसका यूज़ करूँगा लॉक करने के लिए। मैं प्रेशर फुट को ऊपर कर रहा हूँ, मेरा जो निडल डाउन है तो उसको मैं अप कर रहा हूँ और कपड़े को साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मुझे थोड़ी बड़ी सिलाई करना है, ये आपकी 2 नंबर की सिलाई है और मुझे 4 नंबर की सिलाई चाहिए, तो आपको सी पे जाना है। तो मैंने सी किया हुआ। और मैंने आपको ABC 3 टाइप के पैटर्न बता दिया, 3 टाइप की आपको सिलाई बता दिया। और ये आपका डी है, डी पे क्या होता है, जिगजैग होता है। तो जिगजैग जो है वो आपको पैच वर्क के लिए यूज में आता है, तो इसके लिए मैं डी यूज कर रहा हूँ। जैसे कोई आपको प्लेन कपड़े पे पैच वर्क बनाना है, कुछ टैग लगाना है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। अब मुझे थोड़ी इसकी ब्रॉड को बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ई पे जाना होगा। तो मैं ई कर रहा हूँ, जिगजैग की चौड़ाई जो थोड़ी बढ़ जाएगी। मुझे इसकी चौड़ाई थोड़ी और बढ़ाना है, तो मुझे ऐप पे जाना होगा, तो इसकी चौड़ाई और बढ़ जाएगी। स्मॉल जिगजैग, मीडियम जिगजैग, लार्ज जिगजैग, तो 3 टाइप का मैंने आपको जिगजैग बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये जी से क्या होता है, एक ट्राइकोट स्टिच है, जैसे आपको इसमें क्विल्टिंग करना है या कुछ कपड़े फट कर रफू करना है, तो वहाँ पे आप ये पैटर्न यूज करते हैं। ये स्टिच का नाम है ट्राइकोट स्टिच। ये बेसिकली रफू करने के लिए यूज में आता है, ट्राइकोट स्टिच जी वाला। अब मैं आपको बता रहा हूँ एच, ये जो है डेकोरेटिव स्टिच है। तो ये आप कुछ प्लेन कपड़े पे कुछ आपको क्रिएटिविटी करना है, तो आप यहाँ कर सकते हो। जैसे जैसे आपको नेक्स्ट आई पे जाना है, तो आपको आई सिलेक्ट करना है। अभी इस सेशन में आप जैसे जैसे पैटर्न को चेंज करेंगे, वैसे डिजाइन ऑटोमेटिकली आती जाएगी आपकी। तो ये रहा मशीन का टोटल 7 इनबिल्ट डिजाइन, मैंने आपको अभी बता दिया है।